अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं भाई के लिए खजूर का मिल्क शेक बना रही थी। इतने में भाभी बावर्ची खाने में आ गई। मैं एकदम ही घबरा गई थी क्योंकि मुझे मालूम था कि अब क्या होगा, और वही हुआ। भाभी बड़ी कड़ी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगी, एनी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने भाई के लिए ये तरह तरह के शेक मत बनाया करो। मैंने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली क्योंकि वाकई ही भाभी ने मुझे बहुत दफ़ा मना किया था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से कहा कि भाभी, भाई कह कर गए हैं कि वो खजूर का मिल्क शेक पीना चाहते हैं। भाई को किसी तरह मना कर सकती थी। भाभी ने गुस्से से शेक वाला गिलास लिया और कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है अपने भाई को ये शेक पिलाने की। तुम तो इन्हें ये शेक बनाकर दे देती हो और इसके बाद सारा वक्त मुझे भुगतना पड़ता है। पूरी रात बहुत मुश्किल से गुजरती है, लेकिन तुम्हें क्या मालूम। भाभी का अंदाज बहुत ही गुस्से वाला था और फिर उन्होंने वो सारा शेक ऐसे ही फ्रिज में रखा और मुझे सख्ती से मना करते हुए अपने कमरे में चली गई कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें कभी भाई के लिए कुछ ना बनाऊं, और कहीं भी तो मैं साफ इनकार कर दूं। इनके जाने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अम्मा पूछने लगी, क्या हुआ? तो मैंने बताया कि भाई के लिए शेक बनाने गई थी, फिर वापस क्यों आ गई। मैंने अम्मा को बताया कि भाभी ने किस तरह बात की है और मुझे साफ कह दिया है कि मैं भाई का कोई काम ना करूं। अम्मा कहने लगी, पता नहीं फरहत को क्या हो गया है, मेरे बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिशों के पीछे दुश्मन बन गई है। खुद नहीं बनाकर दे सकती तो क्या हुआ, तुझे तो बनाकर देने दे। लेकिन नहीं, वो तो चाहती ही नहीं कि मेरा बच्चा कुछ खाए पिए। पता नहीं किस बुरी घड़ी में मैं इसे रुखसत करवा कर लाई थी। अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा कि अम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे भाई की नज़रों में बुरा बनाना चाहती है। भाई को तो यही लगेगा ना कि मैं इनकी बात नहीं मानती, नाफरमान हूँ, उनके लिए एक शेक तक तैयार नहीं कर सकती। अब अगर मैं ये कहूँगी कि भाभी ने मना किया है तो हो सकता है वो इस बात पर भरोसा ही ना करें। मुझे तो यही लग रहा है कि भाभी मुझसे किसी बात की दुश्मनी निकाल रही हैं और मुझे भाई की नज़रों में गिराना चाहती हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा भी सोच में पड़ गईं और कहने लगी, फरहत, तू घर की बच्ची है, इससे मैं इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्या बात है, हो सकता है शादी के बाद इसका दिमाग आसमान पर पहुंच गया हो। फिर मेरा आदिल भी तो इकलौता कमाने वाला है, वही घर का खर्चा चलाता है, इसीलिए शायद वो इसे हमसे दूर करना चाहती है। अम्मा के लहजे में बहुत से वसवसे और अंदेशे थे और मैं भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। अगर भाभी फरहत वाकई ही भाई को हमारे खिलाफ खड़ा कर देती तो हम माँ बेटी बेआसरा रह जाती। इसीलिए मैंने फैसला किया था कि कुछ भी हो, मैं भाभी के हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगी। थोड़ी ही देर गुजरी तो भाई मेरे पास मेरे कमरे में चले आए और कहने लगे, एनी, तुमसे शेक का कहा था, क्या हुआ, अभी तैयार नहीं हुआ? कुछ सोचकर मैंने भाई से कहा कि वो तो मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया है, आप यहीं बैठ जाएं, मैं आपको पिलाती हूँ। और फिर मैंने भाई को अपने कमरे में बिठा दिया और चुपके से शेक लाकर भाई के हाथ में दे दिया। भाई ने वो शेक पी लिया और फिर मेरे सर पर हाथ रख के मुझे ढेरों दुआएं देने लगे। मुझे बहुत खुशी हुई और साथ ही इस बात का इत्मीनान था कि भाभी भाई को हमारे खिलाफ खड़ा नहीं कर सकती। भाई शेक पीकर अपने कमरे में चले गए तो मुझे ख्याल आया कि मैं जाकर भाई के कमरे से कान लगाती हूँ ताकि पता तो चले कि भाभी और भाई के दरमियान क्या बात होती है। कहीं वाकई भाभी इस बात को लेकर भाई को हमारे खिलाफ तो नहीं करती, या फिर अगर भाई इन्हें ये बता दें कि वो शेक पीकर आए हैं तो भाभी आगे से क्या कहेंगी। इसी तजस्सुस में मैं भाई के पीछे इनके कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई और जैसे ही मैंने इनके कमरे के दरवाजे से कान लगाया तो अंदर से जो आवाज़ें मुझे सुनाई दी वो सुनकर मैं ज़मीन में गड़ गई क्योंकि भाई तो अंदर भाभी के साथ। मेरा नाम एनी है, मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हम लोग बहुत अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर बस एक ही मसला था और वो ये कि मेरे भाई किसी तरह शादी के लिए राज़ी ही नहीं होते थे। उनके लिए इतने रिश्ते आए लेकिन भाई ने सबको इनकार कर दिया। इनकी हमेशा एक ही बात होती थी कि कोई भी लड़की मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकती। हम सब तो हैरान थे कि पता नहीं भाई क्यों शादी नहीं करना चाहते, उनके साथ क्यों किसी का गुजारा मुमकिन नहीं है। ये सारी सारी रात
वो घर से बाहर रहते और कभी कभी तो दिन में भी इनका कुछ पता नहीं होता। अम्मा को लगता था कि भाई गलत सोहबत में पड़ गए हैं और कहीं न कहीं हमें भी ऐसा ही लगता था। लेकिन भाई बड़ा था, इसीलिए डर के मारे ना ही हम कुछ पूछते थे और ना ही अम्मा ज़्यादा सवाल जवाब करती थी, क्योंकि अब्बा के बाद भाई ही घर के कट्टा धत्ता थे और इनको नाराज़ करना किसी के बस में नहीं था। भाई की नौकरी बहुत अच्छी थी, उन्होंने सब बहनों की शादियाँ भी कर दी थी। सिर्फ मैं और एक छोटी बहन रह गए थे। और अम्मा फिर एक दिन खाला ने खुद ही और एक अम्मा फिर एक दिन खाला ने खुद ही अपनी बेटी फरहत का रिश्ता भाई के लिए डाल दिया। जब भाई को इस बारे में पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मगर खाला इसरार करने लगी क्योंकि ये रिश्ता फरहत बाजी की मर्जी से आया था। वो भाई को पसंद करती थी और इनसे शादी करना चाहती थी। भाई ने दबे लफ्ज़ों में खाला से कहा कि वो मेरा साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मेरे साथ इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी, इसीलिए मैं ये शादी करना नहीं चाहता। ना जाने भाई खाला को क्या समझाना चाहते थे। वो कहने लगी कि ठीक है, तुम्हें जो भी बात करनी है फरहत से करो। दरअसल फरहत बाजी खाला की इकलौती बेटी थी और खाला इनकी हर बड़ी से बड़ी फरमाइश पूरी करती थी। ये तो फिर इनकी इकलौती लाडली बेटी की पसंद की शादी की बात थी। और फिर भाई में बज़ाहिर ऐसी कोई बुराई भी नहीं थी कि जिसकी वजह से खाला को इस शादी पर कोई एतराज़ होता, लेकिन सारा मसला तो भाई का था। और फिर खाला के कहने पर भाई ने फरहत बाजी से मुलाकात का फैसला कर लिया, क्योंकि वो मुस्तकिल खुदकशी की धमकी दे रही थी। इनका कहना था कि अगर शादी करूंगी तो अदील से करूंगी, वरना अपनी जान ले लूंगी। घर का माहौल काफ़ी अजीब सा हो गया था। अब तो अम्मा भी बार बार इसरार कर रही थी कि एक बार फरहत से मिल लो, मैं तुम्हारे सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, पोते पोतियाँ चाहती हूँ। अम्मा के बार बार इसरार करने पर तंग आकर भाई फरहत बाजी से मिलने गए और फिर जब 2 घंटे के बाद वापस लौटे तो इनके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो अम्मा के पैरों में बैठ गए और कहने लगे, ठीक है अम्मा, मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। जब फरहत खुद इस कुएं में छलांग लगाना चाहती है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अम्मा ने हैरत से भाई को देखा और कहा, क्यों फजूल बात करते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। रातों को जो घर से बाहर रहने की आदत है, शादी के बाद वो भी खत्म हो जाएगी और तो तुम में कोई बुराई नहीं है। भाई ने अम्मा की तरफ देखा और कहने लगी, ये तो शादी से पहले फरहत के सर पर मोहब्बत का भूत सवार है। कुछ ही दिनों बाद ये भूत पूरी तरह से उतर जाएगा और फिर वो खुद ये घर छोड़कर जाने की बात करेगी। तब आप मुझसे कुछ ना कहिएगा। भाई की बात सुनकर अम्मा हौल उठी और कहने लगी, क्यों फजूल की बातें करते हो अदील, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हें छोड़कर क्यों जाएगी, और अगर तुम में कोई बुरी आदत है तो इसे तुम छोड़ने की कोशिश करो। भाई ने कुछ न कहा और अपने कमरे में चले गए। रात के वक्त जब मैं दूध का गिलास लिए भाई के कमरे में पहुंची तो भाई की हालत कुछ अजीब हो रही थी। इनके सारे जिस्म से पसीने छूट रहे थे। वो अपने हाथों को मुस्तकिल आपस में रगड़ रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे कि गुड़िया, लाइट और दरवाज़ा बंद करके चली जाओ। मैंने भाई से पूछा, खैर तो है, आपको क्या हुआ है। वो मुस्कुराए और कहने लगे कि बस कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अब तुम्हारी भाभी आएगी तो शायद कुछ ठीक हो जाए। भाई की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। एक तरफ तो वो भाई शादी नहीं करना चाहते थे और दूसरी तरफ अब भाभी का इंतजार कर रहे थे। मैंने कुछ न कहा और दरवाज़ा और लाइट बंद करके बाहर निकल आई। फरहत बाजी ने सादगी से शादी की बात की थी। वो जल्द से जल्द बस रुखसत होकर आना चाहती थी। अम्मा को भी इस बात पर कोई एतराज़ ना हुआ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो भाई राजी हुए थे। इसीलिए 15 दिन में ही हम फरहत बाजी को भाभी बनाकर घर ले आए। शादी पर गिनती के चंद मेहमानों को बुलाया गया था। मैं बड़ी खुश थी। मैंने बड़े फ़ख्र से सबको बताया था कि मेरी भाभी तो बहुत ही खूबसूरत हैं और फिर मेरी खाला की बेटी भी हैं। हम तो बहुत मिलजुल कर रहेंगे। और वाकई ही जिसने भी फरहत बाजी को देखा वो तारीफ़ किए बिना ना रह सका था। फरहत बाजी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद यही वजह थी कि भाई उनसे मिलने के बाद इनकार ना कर सके थे। भाभी रुखसत होकर घर आईं तो अम्मा ने सुकून का सांस लिया। मुश्किल से ही सही, मगर भाई की शादी हो गई थी। भाई को शेक बहुत पसंद था। शादी की रात अम्मा कहने लगी कि दूध की बजाय अपने भाई का पसंदीदा शेक बनाकर इसके कमरे में पहुंचा दो। मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इसीलिए अम्मा के कहने पर जल्दी जल्दी शेक तैयार किया, गिलास ट्रे में सजाई और भाई के कमरे में पहुंच गई। भाई तो अभी कमरे से बाहर ही थे।
शायद अपने दोस्तों में थे, अलबत्ता भाभी बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैंने शेक के गिलास साइड में रखे तो भाभी ने एक नज़र डाली और पूछने लगी, ये क्या है? मैंने इन्हें बताया कि भाई को मुख्तलिफ शेक बहुत पसंद है, ख़ास कर खजूर का, तो वो बहुत खुशी से पीते हैं। इसीलिए मैं दूध की बजाय ये बनाकर ले आई हूँ। अचानक ही भाभी के चेहरे का रंग बदला और कहने लगी, ये उठाओ और वापस ले जाओ और दूध ले आओ। अपने भाई को ये शेक पिलाने की ज़रूरत नहीं है। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने भाभी से कहा कि ये तो भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, अक्सर ही मैं बनाकर देती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो आपके लिए दूध ले आती हूँ। लेकिन भाभी गुस्से में कहने लगी कि नहीं, तुम्हारे भाई को ये पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अभी और इसी वक्त वापस ले जाओ। इनका अंदाज ऐसा था कि मैं सहम गई थी। फरहत भाभी, जो पहले मेरी कज़न थी और बाद में भाभी, उन्होंने कभी मुझसे इस लहजे में बात तक नहीं की थी। शादी से पहले तो वो बहुत ही अच्छी और नर्म मिजाज थी, फिर आज अचानक इन्हें क्या हो गया था। मैं ट्रे उठाए वापस बावर्ची खाने में पहुंची तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन मैंने अपने आंसू सबसे छुपा लिए और ट्रे में वापस दूध के गिलास रखकर कमरे में पहुंचा दिए। कुछ ही देर बाद अम्मा मुझसे पूछने लगी कि तुमने भाई भाभी के कमरे में शेक पहुंचा दिया है। ना चाहते हुए भी मैंने अम्मा को बताया कि भाभी ने शेक देखकर गुस्सा किया तो मैंने दूध पहुंचा दिया है। ये सुनकर अम्मा हैरान हुई और कहने लगी कि इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, अदील को तो हमेशा से ही ऐसी ही चीज़ें पसंद हैं और ये बात तो फरहत को भी पता है। अम्मा की बात सुनकर मेरी बड़ी बहन, जो शादी के लिए आई हुई थी, कहने लगी, अम्मा, अब फरहत तुम्हारी बहन की बेटी नहीं रही है, अब वो तुम्हारी बहू बन गई है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या अब यहाँ वो तुम्हारी मर्जी से चलने देगी? मेरी बड़ी बहन को शुरू से ही फरहत बाजी पसंद नहीं थी, क्योंकि फरहत बाजी की खूबसूरती की वजह से बाजी को इनसे जलन होती थी। इसीलिए वो जो दिल में आया कहने लगी। अम्मा ने गुस्से में बाजी को देखा और बोली, बहू को आए 1 घंटा नहीं हुआ और तुम इसके खिलाफ ऐसी बातें कर रही हो सकता है किसी वजह से उसने मना कर दिया हो। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों पर घर का माहौल ख़राब नहीं करना है, इसीलिए ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर दो। अम्मा ने मुझे भी यही बात समझाई तो मैं खामोश हो गई, लेकिन फिर ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब भी भाई मुझसे किसी चीज़ की फरमाइश करते तो भाभी भी किसी न किसी बहाने से मुझे रोक देती और फिर बदले में कुछ और चीज़ बनवा देती। जो चीज़ भाई को चाहिए होती वो कभी भाई को मिलती ही नहीं। 2-4 हफ्ते तो मैं खामोश रही, लेकिन फिर एक दिन मैंने गुस्से में अम्मा से कह दिया कि भाभी इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं। वो तो भाई की इनकी पसंद का कुछ भी खाने पीने को नहीं देती। अम्मा भी इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर रही थी कि भाभी ने भाई की रूटीन से लेकर इनकी पसंद नापसंद तक तब्दील करवाने की ठान ली थी। अब भाई पहले की तरह रातों को घर से बाहर तो नहीं रहते थे, लेकिन सारा वक्त इनके कमरे की लाइट जलती थी और इससे यही पता चलता था कि भाई सारी रात जागते हैं। और सुबह भाभी की हालत भी बता रही होती थी कि वो किस कदर थकन से चूर हैं। फिर एक दिन भाई ने मुझसे मिल्क शेक बनाने को कहा तो मैंने इनकी पसंद का खजूर वाला शेक बनाकर इन्हें दे दिया। भाई ने बावर्ची खाने में खड़े खड़े ही वो पी लिया, इसीलिए भाभी को पता ना चला। लेकिन जब भाई कमरे में गए और कुछ देर गुजरी तो इनके कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं और फिर जब सुबह के वक्त भाभी कमरे से निकली तो रो रो कर इनका चेहरा सुर्ख नज़र आ रहा था। मुझे गुस्से में देखकर कहने लगी, तुम्हें मना किया है अपने भाई को इस तरह की गर्म चीज़ें ना दिया करो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता, जब तुम्हारी शादी होगी तो फिर तुम्हें एहसास होगा। भाभी की बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। अम्मा भी वहीं चली आईं, पूछने लगी क्या मामला है, तो मैंने अम्मा को सारी बात बता दी। आगे से भाभी कहने लगी कि मैंने 10 बार इसे कहा है कि अपने भाई को मुझसे पूछे बगैर कुछ ना दिया करो, लेकिन इसे बात समझ नहीं आती। अब आप इसे अच्छी तरह से समझा दें। भाभी गुस्से में अपने कमरे में वापस चली गई थी। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा कहने लगी कि आइंदा इन मियाँ बीवी के मामले में मत पड़ना, ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे भाई से हमारे खिलाफ ही कुछ कह दे। पहले अदील शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन अब जोरू का गुलाम हो गया है। देखा नहीं है किस तरह फरहत की हर बात मानता है। अदील को जो कुछ भी चाहिए होगा इसकी बीवी खुद बना देगी। अम्मा का दिल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था, लेकिन फिर भी अम्मा ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया था।
अम्मा की बात सुनकर मैंने भी हामी भर ली थी कि अब मैं भाई को कुछ बनाकर नहीं दूंगी। लेकिन भाई की भी आदत थी कि बाहर से आते ही सीधे मेरे पास चले आते और मुझसे ही फरमाइशें करते। इस बात को 4 दिन भी ना गुजरे थे कि भाई फिर खजूर की थैली उठाए मेरे पास आ गए। एक हाथ में दूध का शॉपर भी था। कहने लगे, एनी पहले मुझे शेक बना दो। मैंने सोचा कि साफ मना कर देती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ना जाने भाभी क्या खेल खेल रही हैं। मैं क्यों भाभी की बातों में आकर भाई को इनकार करूँ। इसीलिए मैंने भाई से कहा कि आप यहीं रुकें, मैं जल्दी से आपको बनाकर देती हूँ। और फिर मैंने बावर्ची खाने में खड़े खड़े ही शेक तैयार किया और भाई को पिला भी दिया। भाई शेक पीकर अपने कमरे में चले गए तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे भाभी से बैर हो गया था। मैं जितनी मोहब्बत से इन्हें भाई की दुल्हन बनाकर लाई थी, अब मुझे उनसे इतनी ही नफरत होने लगी थी। मैं तो ये समझती थी कि कज़न रुखसत होकर आएगी तो हम दोनों दोस्तों की तरह से रहेंगे, हम में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन भाभी, उन्होंने तो न जाने क्या मार्का खोल लिया था। वो किसी बात पर लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, ना उन्होंने अम्मा की खिदमत में कोई कमी रखी थी। लेकिन बस मुझे यही लगता था कि वो जानबूझकर हमारे और भाई के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहती हैं। भाई शेक पीकर अपने कमरे में गए और कुछ ही देर गुजरी, मैं किसी काम से इनके कमरे की तरफ पहुंची तो अंदर से भाभी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो भाई पर गुस्सा हो रही थी। शायद इन्हें पता चल गया था कि भाई ने शेक पिया है। भाभी की हरकत पर मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मेरा दिल चाहा कि अंदर जाकर भाभी से पूछूं कि इन्हें इस बात पर इतना एतराज़ क्यों है, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। फिर 2-4 दिन गुजरे और भाई ने शेक बनाने को कहा, लेकिन इस बार भाभी ने मुझे देख लिया और गुस्से में सारा शेक फ्रिज में रखकर चली गई। कुछ देर के बाद भाई फिर मेरे पास आए तो मैंने इन्हें अपने कमरे में बिठाकर शेक पिला दिया। और जब भाई अपने कमरे में गए तो मैं भी इनके पीछे पीछे चल पड़ी। मैं सुनना चाहती थी कि आखिर भाभी को मसला क्या है, लेकिन अंदर से जो आवाज़ें मुझे सुनाई दी, मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गई थी। मुझे लगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकूंगी, क्योंकि भाई के रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। भाई के रोने की आवाज़ सुनकर मैं बेचैन हो गई थी। आखिर भाभी ऐसा क्या कर रही थी कि मेरा भाई बुरी तरह रो रहा था। क्या वो भाई को हमारे खिलाफ बढ़ा रही थी, या फिर उन्होंने भाई की ज़िंदगी में मुश्किल कर दी थी। मुझसे रहा ना गया तो मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई और मैंने गुस्से में भाभी से कहा कि आप चाहती क्या हैं? क्यों मेरे भाई की दुश्मन बन गई हैं? अगर मेरा भाई मेरे हाथों का बना शेक पीता है तो इसमें क्या बुराई है? आपको तो खुश होना चाहिए। भाई सारा दिन मेहनत करके आता है, ऐसी ताकत की चीज़ों की ज़रूरत है इन्हें, फिर आप तो इन्हें रोकती हैं। मेरी बात सुनकर भाभी ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी कि जब किसी बात का इल्म ना हो तो दरमियान में मत बोला करो। तुम्हें क्या मालूम है कि खजूर का शेक कितना गर्म होता है और इसे पीने के बाद तुम्हारे भाई की क्या हालत होती है। सारी रात तुम्हारा भाई खुद भी परेशान रहता है और मैं भी इसके लिए पागल होती रहती हूँ। भाभी की बात सुनकर भाई कहने लगे कि खबरदार फरहत, गुड़िया के सामने कोई बात ना करना, वो अभी छोटी है। फिर भाई मुझसे कहने लगे अपने कमरे में जाओ, लेकिन मैं वहीं जमकर खड़ी हो गई और मैंने कहा कि आखिर शेक पीने से ऐसा भी क्या होता है जो आपने इतना हंगामा खड़ा कर रखा है। और फिर भाभी ने गुस्से में ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो कहने लगी, तुम्हारे भाई को मैदे का कैंसर है, इनकी हालत ठीक नहीं है और इसी वजह से वो शादी भी नहीं करना चाहते थे। जब वो मुझसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने मुझे ये बात बता दी कि वो क्यों शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तुम्हारे भाई से बहुत सच्ची मोहब्बत करती थी, इसीलिए रुखसत होकर आ गई ताकि इनका ख्याल रख सकूं, इन्हें मोहब्बत दे सकूं और सब कुछ ठीक हो जाए। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई को हर गर्म चीज़ मना है, लेकिन तुम्हारे भाई को शेक इतना पसंद है कि इन्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रहता। इसीलिए मैंने इन पर सख्ती शुरू की और साथ ही तुम्हें भी मना किया था, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। मेरे शौहर ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें और अम्मा को इनकी बीमारी के बारे में ना बताऊं, इसीलिए बस मैं तुमसे गुस्सा होती और सख्ती करती, मगर तुम तो मुझे भी अपनी दुश्मन समझती हो। इसीलिए आज मैं ये सच तुम्हारे सामने बता रही हूँ
ताकि तुम आइंदा एहतियात करो। मैं फटी फटी आंखों से कभी भाई को देखती तो कभी भाभी को। मुझे तो भाभी की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरे इकलौते जवान भाई को ऐसी बीमारी हो सकती थी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भाभी कहने लगी कि तुम्हारे भाई को हर गर्म और बादी चीज मना है, इसलिए आज के बाद एहतियात करना। अम्मा को इस बारे में कुछ ना बताना। भाई की आंखों में आंसू थे और वो मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैं भाई के गले लग गई और रोते हुए मैंने भाभी से भी माफी मांगी और मैं इनकी बात को समझ ना सकी। और फिर जब मैंने गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि भाभी तो हर तरह से भाई का ख्याल रखने की कोशिशें कर रही थी। ये जानते हुए भी कि भाई को कैंसर है, उन्होंने भाई से शादी कर ली थी। इनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी और ना ही इनकी नीयत खराब थी। वो तो भाई की कसम की वजह से खामोश थी। भाई ने मुझसे वादा लिया कि मैं अम्मा को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि अम्मा ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसीलिए मैंने भाई से वादा कर लिया, अब मैं और भाभी दोनों मिलकर भाई का ख्याल रखते हैं। उन्हें वक्त पर दवा देना और हर वो चीज़ खिलाना जो इनकी सेहत के लिए बेहतर है, हम दोनों की जिम्मेदारी है। फरत भाभी ने जिस तरह दिल से हमारे पूरे घर को और भाई को कबूल किया, वाकई ही मुझे इनकी मोहब्बत पर रश्क आता है। बहुत कम लोग मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठाते हैं, ये जानते हुए भी कि भाई की सेहत कैसी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भाई के नाम कर दी। आप सब दुआ कीजिएगा कि मेरे भाई जल्दी ठीक हो जाएं और इनका इलाज हो रहा है। अभी इनका फर्स्ट स्टेज है, सही होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप सब दुआओं में मेरे भाई को याद रखना।